नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइग्रेंट इनटेक और ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान का खुलासा किया है। यह नए बदलाव इकोनॉमिक और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग देश की इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव का संकेत देते हैं। इन बदलावों और उनके इम्प्लीकेशंस का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। पहला बदलाव है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को कड़ा करना। सरकार 2024 में स्टूडेंट्स और टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा के लिए कठोर इंग्लिश लैंग्वेज की आवश्यकताओं को लागू करने की योजना बना रही है। इस बदलाव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि माइग्रेंट्स के पास ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी और वर्कफोर्स में इफेक्टिव इंटीग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स हो, जो एंट्री बार को बढ़ाएगा और भविष्य के स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स और गिनती को प्रभावित करेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने नई स्किल्स इन डिमांड वीजा की शुरुआत की। नई स्ट्रैटेजी का एक जरूरी एलिमेंट स्किल्स इन डिमांड वीजा की शुरुआत है। इस 4 साल का टेम्पररी स्किल्ड वर्कर वीजा का उद्देश्य मौजूदा टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा को रिप्लेस करना है। इसे वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स बदलने, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए और परमानेंट रेजिडेंसी के साफ रास्ते के लिए डिजाइन किया गया है, जो हाई कैलिबर वाली टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने की दिशा में बदलाव का संकेत देता है। इस वीजा के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया का नया स्किल्स इन डिमांड वीजा टाइटल वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं। टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा में सुधार करना ऑस्ट्रेलिया का अगला बदलाव है। सरकार एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट और वीजा ड्यूरेशन को कम करने जैसे बदलाव पेश करके टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़as को मजबूत और सरल बनाने का इरादा रखती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लॉन्ग टर्म टेम्पररी आधार पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की गिनती को कम करना, जहां संभव हो वहां परमानेंट रेजिडेंसी की ओर बदलाव को एनकरेज करना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्रेजुएट्स ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में ज्यादा परमानेंट योगदान दें। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा की इंटीग्रिटी में भी सुधार कर रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट की शुरुआत से, जिसका का उद्देश्य नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स को फिल्टर करना है, जिनका पहला इरादा पढ़ाई के बजाय काम करना हो सकता है। स्टूडेंट वीजा की इंटीग्रिटी यूनिट को मजबूत करके और बेईमान प्रोवाइडर्स को हटाने की योजना बनाकर सरकार एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है और यह इंश्योर कर रही है कि इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर रेप्यूटेबल और अट्रैक्टिव बना रहे। आइए अब ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्तावित इमिग्रेशन सुधारों की जांच करें। आगे देखते हुए सरकार ने भविष्य के सुधारों के लिए परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन, रीजनल माइग्रेशन और वर्किंग हॉलिडे मेकर प्रोग्राम जैसे एरियाज पर प्रकाश डाला है। ये एरियाज पूरे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने, रीजनल इकोनॉमीज का सपोर्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि माइग्रेशन पॉलिसीज बदलते इकोनॉमिक लैंडस्केप और लेबर मार्केट की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें। इन बदलावों का व्यापक उद्देश्य आने वाले सालों में नेट ओवरसीज माइग्रेशन को 5,10,000 के शिखर से लगभग 2,50,000 तक सस्टेनेबल लेवल पर लाना है। ऐसा करके सरकार न केवल गिनती को कंट्रोल कर रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में माइग्रेंट्स की क्वालिटी और इंटीग्रेशन को भी बढ़ा रही है। हालांकि ये सुधार अपनी चुनौतियों के साथ आते हैं। लैंग्वेज और स्किल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने से पोटेंशियल माइग्रेंट्स की गिनती सीमित हो सकती है, जिससे ओवरसीज टैलेंट पर निर्भर सेक्टर्स प्रभावित होंगे। इन स्ट्रैटेजीज की सफलता उनके एग्जीक्यूशन और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की एस्पिरेशंस के साथ ऑस्ट्रेलियन लेबर मार्केट की जरूरतों को बैलेंस करने की सरकार की एबिलिटी पर भी निर्भर करेगी। ऑस्ट्रेलिया की नई माइग्रेशन स्ट्रैटेजी एक रेगुलेटेड, स्किल फोकस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच की ओर एक जरूरी बदलाव का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य देश की लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करना है। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ेगा, ये सुधार ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन सीन और इसके व्यापक इम्प्लीकेशंस को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार देने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।